कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ते नहीं दिखते, पर उनके बिना कोई और आगे बढ़ नहीं पाता। बस स्टैंड की उस पुरानी पीली बत्ती के नीचे, जहां हर दिन सैकड़ों लोग सफर शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, वही एक आदमी चुपचाप बैठा रहता है, न किसी का इंतजार करता हुआ, न किसी से विदा लेता हुआ। उसकी लकड़ी की छोटी सी पेटी, जंग लगे औजार और धूल से भरे हाथ किसी बड़े सपने की कहानी नहीं कहते, पर हर टूटे जूते के साथ वो किसी अनकहे दर्द को जोड़ देता है। लोग उसे नाम से नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि अगर रास्ता चलने लायक नहीं रहा, तो यहां बैठा ये मोची उसे फिर से चलना सिखा देगा। रात के आखिरी पहर में, जब नींद और जागने के बीच की पतली सी रेखा धुंधली होने लगती है, उसी वक्त बस स्टैंड के कोने पर जलती एक कमजोर सी पीली बत्ती के नीचे एक पुरानी लकड़ी की पेटी के पास बैठा मोची चुपचाप अपने औजार समेट रहा था। जैसे दिन भर की थकान नहीं, बल्कि बरसों की कोई अधूरी बात उसके हाथों में अटक गई हो। उस छोटे से कस्बे का बस स्टैंड दिन में शोर से भरा रहता था, पर रात आते ही वहां एक अलग ही सन्नाटा उतर आता था। बसों के इंजन ठंडे पड़ जाते, चाय की आखिरी केतली बुझा दी जाती और धूल के कण हवा में ऐसे तैरते जैसे किसी पुराने सपने की राख हो। और उसी सन्नाटे में वह मोची, जिसे सब पहला मोची कहते थे, अपनी झुकी हुई पीठ सीधी करने की कोशिश करता, पर उसकी आंखों में जमी थकान कभी सीधी नहीं होती थी। उसका नाम शायद किसी को ठीक से याद भी नहीं था, क्योंकि बरसों पहले जब वो यहां बैठने आया था, तब वो बस नया नहीं था, बल्कि इस जगह का पहला मोची था। उससे पहले लोग अपने जूते पास के शहर ले जाया करते थे, और तब से अब तक जैसे समय ने आगे बढ़ते बढ़ते उसे पीछे छोड़ दिया हो। सुबह की पहली बस से पहले वह आ जाता और रात की आखिरी बस के बाद ही उठता। बीच में न जाने कितने जूते, कितनी एड़ियां, कितने फटे तलों को उसने अपने हाथों से सहारा दिया था। जैसे हर जूते के साथ कोई न कोई कहानी चुपचाप उसकी हथेलियों में आ बैठती हो। उसकी दुकान कोई दुकान नहीं थी, बस वही लकड़ी की पेटी, एक पुरानी बोरी, कुछ औजार जिन पर जंग जम चुकी थी, और एक टूटा हुआ आईना, जिसमें वो कभी कभी अपने चेहरे को देखता तो लगता जैसे आईने में उसका अक्स नहीं, बल्कि उसका बीता हुआ वक्त झांक रहा हो। उस रात भी, जब हवा में हल्की ठंड थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, उसने अपने औजार बोरी में रखते रखते एक पल को रुककर बस स्टैंड की खाली बेंचों की तरफ देखा, जहां दिन में लोग बैठकर अपने सफर का इंतजार करते थे, पर अब वहां सिर्फ खामोशी बैठी थी। और उसी खामोशी में उसे अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी थी। उसके हाथ अपने आप उस पुराने जूते पर चले गए, जिसे वो दिन में ठीक नहीं कर पाया था। एक फटा हुआ तला, अंदर से घिसा हुआ, जैसे बहुत दूर चलकर लौटा हो, और उसने धीरे से उस जूते को उठाया, जैसे किसी थके हुए बच्चे को गोद में लिया जाता है। उसे याद नहीं था कि ये जूता किसका है, पर उसे इतना जरूर पता था कि सुबह कोई न कोई इसे लेने आएगा, और वो हमेशा की तरह बिना ज्यादा पूछे, बिना ज्यादा बोले, बस मुस्कुराकर पैसे ले लेगा, क्योंकि उसने कब का सीख लिया था कि हर सवाल का जवाब नहीं मांगा जाता। बस स्टैंड की उस पीली रोशनी में उसकी उंगलियां जूते के फटे हिस्से पर चलती रहीं, और उसी स्पर्श में उसे अपनी मां की याद आ गई, जो कभी कहा करती थी कि जो चीज टूट जाए उसे जोड़ना भी एक तरह की पूजा है। और तब उसे ये काम बोझ नहीं लगता था, पर अब इतने सालों बाद वो पूजा कहीं भीतर थकान में बदल गई थी। उसके सामने सड़क थी, जो रात में और भी लंबी लगती थी, जैसे कहीं जाती ही न हो, और उस सड़क के पार उसे अपने बीते हुए साल दिखते थे। वो दिन जब वो पहली बार यहां बैठा था, नई उम्र, नए हाथ, और आंखों में थोड़ा डर, थोड़ा भरोसा और बहुत सारा इंतजार। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो यही रह जाएगा, कि ये बस स्टैंड ही उसका संसार बन जाएगा, पर समय ने बिना पूछे उसे यही बिठा दिया था, और वो भी बिना शिकायत के बैठ गया था। उस रात जब उसने पेटी बंद की और बोरी कंधे पर रखी, तो एक पल को उसके भीतर कुछ हिला,
जैसे कोई पुराना सवाल नींद से जाग उठा हो। पर उसने उसे वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ सवालों के जवाब सुबह की रोशनी में ही मिलते हैं। वो धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर की ओर चला। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी, और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ घर नहीं, बल्कि अपनी ही कहानी के अगले पन्ने की ओर जा रहा हो, बिना ये जाने कि अगली सुबह पहली बस के साथ उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा आएगा जो बहुत धीरे, बहुत चुपचाप, पर हमेशा के लिए कुछ बदल देगा। वह रात अपने साथ कोई जवाब नहीं लाई थी, पर सुबह की पहली हल्की रोशनी के साथ, जब बस स्टैंड के ऊपर आसमान थोड़ा नीला होने लगा और ठंडी हवा में चाय की उबलती केतली की पहली खुशबू घुली, तब पहला मोची अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले आकर अपनी वही पुरानी लकड़ी की पेटी उसी जगह रख रहा था, जैसे रोज रखता था। पर आज उसके हाथों की गति कुछ धीमी थी, मानो रात के किसी अधूरे ख्याल ने उसकी उंगलियों को थाम लिया हो। बस स्टैंड धीरे धीरे जाग रहा था। एक सफाई वाला झाड़ू लगाते हुए जमीन पर जमी धूल को हटा रहा था। एक चाय वाला अपनी दुकान खोलते हुए नींद में डूबी आंखों से उबलते पानी को देख रहा था, और दूर से आती पहली बस की आवाज हवा में एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। लेकिन मोची के लिए हर सुबह लगभग एक जैसी होती थी। फर्क बस इतना था कि हर सुबह उसके भीतर कुछ और पुराना जुड़ जाता था। उसने पेटी खोली, औजार सलीके से बाहर निकाले और उसी फटे जूते को सामने रख दिया जो रात से उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसने सुई में धागा डाला, उसे लगा कि यह धागा सिर्फ जूते को नहीं, बल्कि उसके मन के किसी टूटे हिस्से को भी जोड़ रहा है। पास की बेंच पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, जो रोज बस पकड़कर पास के गांव जाता था, उसे चुपचाप देख रहा था, और उसकी निगाहों में एक अजीब सी अपनापन भरी पहचान थी, जैसे दोनों किसी अनकही दोस्ती में बंधे हों, बिना एक दूसरे का नाम जाने। मोची ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने काम में लौट आया, क्योंकि उसने हमेशा यही सीखा था कि जिंदगी में कुछ रिश्ते मुस्कान से ज्यादा कुछ नहीं मांगते। जैसे जैसे बस स्टैंड में हलचल बढ़ने लगी, लोगों के कदमों की आवाजें तेज होने लगी और अलग अलग दिशाओं में जाने वाले सफरों की बातें हवा में तैरने लगी, वैसे वैसे मोची के सामने जूतों की एक छोटी सी कतार लग गई। किसी की एड़ी घिसी थी, किसी का फीता टूटा था, किसी के तलवे में छेद था, और हर जूते के साथ एक कहानी थी जिसे वो बिना सुने भी समझ लेता था। एक औरत आई जो शायद पहली बार आई थी। उसके चेहरे पर झिझक थी, और उसने अपने जूते मोची के सामने रखते हुए बहुत धीमी आवाज में पूछा कि कितने पैसे लगेंगे। और मोची ने बिना ऊपर देखे बस उतना ही कहा जितना जरूरी था, क्योंकि उसे पता था कि कुछ लोगों के लिए सवाल पूछना भी एक तरह का बोझ होता है। उसने जूते को हाथ में लिया, और उसी पल उसे अपने बचपन का एक दृश्य याद आ गया, जब वो अपने पिता के साथ गांव के मेले में गया था, और वहां एक मोची जमीन पर बैठकर जूते ठीक कर रहा था, और उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा था कि देख, ये आदमी लोगों को चलने में मदद करता है। और तब उसे ये बात समझ नहीं आई थी, पर अब इतने सालों बाद वही बात उसकी पूरी जिंदगी बन गई थी। दोपहर तक सूरज तेज हो गया, बस स्टैंड की पीली बत्ती बुझ चुकी थी और धूप में धूल चमक रही थी, पर मोची उसी छाव में बैठा रहा जो उसने अपनी बोरी और पेटी से बना ली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जगह यही है, ना पूरी धूप में, ना पूरी छाव में। उसी वक्त एक छोटा सा लड़का आया, स्कूल की वर्दी में, जूते हाथ में पकड़े हुए, और उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी, जैसे वो किसी अनजान दुनिया में कदम रख रहा हो। और उसने बहुत संकोच से अपने जूते मोची के सामने रख दिए। मोची ने जूते देखे, फटे हुए, आगे से खुले, जैसे बहुत दूर तक दौड़ते रहे हों, और उसने बिना कुछ पूछे काम शुरू कर दिया। पर लड़का वही खड़ा रहा, उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, और मोची को अचानक लगा कि ये लड़का कहीं उसे खुद जैसा तो नहीं लग रहा। उसने पहली बार उस दिन काम करते हुए बात की, बस इतना पूछा कि स्कूल दूर है, और लड़के ने सिर हिलाकर हाँ कहा,
और उसी छोटे से जवाब में मोची को एक लंबा सफर दिख गया। जूते ठीक करते करते उसकी आंखें बार बार लड़के के चेहरे पर जाती रहीं और उसे अपनी ही जवानी की झलक दिखती रही। वही डर, वही उम्मीद, वही अनकहा भरोसा कि रास्ते चाहे कितने भी लंबे हों, कहीं न कहीं पहुंच ही जाते हैं। जब जूते ठीक हो गए, लड़के ने जेब से सिक्के निकाले, पर मोची ने उसका हाथ हल्के से रोक दिया और बहुत धीमी आवाज में कहा कि आज रहने दे। और लड़का कुछ समझ नहीं पाया, बस मुस्कुराया और जूते पहनकर दौड़ गया। और उस दौड़ती हुई परछाई को देखते हुए मोची के भीतर कुछ पिघल सा गया, जैसे बरसों से जमी बर्फ को किसी ने बिना शोर किए छू लिया हो। शाम ढलते ढलते बस स्टैंड फिर से उसी हल्के सन्नाटे में उतरने लगा, पर आज मोची के मन में अजीब सी हलचल थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये थकान है या कोई नई सी शांति। और जब उसने दिन का आखिरी जूता ठीक किया तो उसे एहसास हुआ कि आज उसने सिर्फ जूते नहीं जोड़े थे, बल्कि किसी अनजानी जगह पर अपने भीतर भी एक छोटा सा भरोसा सी दिया था। रात की पहली बत्ती जली और उसने पेटी बंद करते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां एक अकेला तारा उगाया था। और उसी तारे को देखते हुए उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी का सफर भी उतना ही छोटा और उतना ही जरूरी है। और वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ा, इस एहसास के साथ कि अगली सुबह फिर आएगी, और उसके साथ कोई और कहानी भी, जो बहुत धीरे धीरे बिना आवाज किए उसकी जिंदगी के ताने बाने में जुड़ती चली जाएगी। घर की ओर जाते हुए उस रात उसके कदम कुछ भारी नहीं थे, पर मन में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे दिन भर की हल्की हल्की बातों ने भीतर कहीं ठहरना सीख लिया हो। और जब वो अपने छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां एक खिड़की, एक चारपाई और दीवार पर टंगा एक पुराना कैलेंडर ही उसकी दुनिया थे, तो उसने दिया जलाकर खिड़की के पास रख दिया, ताकि बाहर की अंधेरी गली में भी थोड़ी सी रोशनी फैल जाए। क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि रोशनी को रोकना ठीक नहीं, चाहे वो कितनी ही कम क्यों न हो। वो चारपाई पर बैठा, जूते उतारते हुए अपने पैरों की थकान को महसूस करता रहा। और उसी थकान में उसे दिन का वो छोटा सा लड़का याद आया, जो बिना पैसे दिए भी मुस्कुराता हुआ चला गया था। और उस मुस्कान में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने बहुत सालों से नहीं देखा था, बिना वजह का भरोसा। उसने दीवार की तरफ देखा, जहां एक पतली सी दरार थी, जो शायद बरसों पहले किसी भूकंप या किसी भारी बारिश के बाद बनी थी। और अब तक वैसी ही थी, बिना बढ़े, बिना भरे, जैसे उसकी जिंदगी के कुछ अधूरे सवाल जो न बढ़े थे, न कभी पूरी तरह भरे थे। उसने पानी का एक लोटा उठाया, थोड़ा सा पानी पिया और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा, जहां गली में एक कुत्ता चुपचाप बैठा था और कहीं दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। और उस आवाज में उसे एक अजीब सी अपनापन भरी उदासी महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त बिना मिले ही गुजर गया हो। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों में उतरने लगी थी, पर मन अभी जाग रहा था। और उसी जागते मन में उसे अपने बीते हुए सालों के छोटे छोटे टुकड़े दिखने लगे। वो दिन जब वो इस कस्बे में पहली बार आया था, एक कपड़े का छोटा सा थैला कंधे पर, और मन में ये सोच कि कुछ साल काम करके वापस गांव लौट जाएगा, मां के पास। पर फिर एक साल दूसरे में बदलता गया, मां की चिट्ठियां धीरे धीरे कम होती गई और एक दिन पूरी तरह बंद हो गई। और तब उसे समझ आया कि कुछ लौटने के रास्ते बिना बताए ही बंद हो जाते हैं। उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि दुख को बोलने से वो हल्का नहीं होता, बल्कि और फैल जाता है। और इसलिए उसने उसे अपने काम में, अपने हाथों में, अपनी चुप्पी में समेट लिया था। उस रात जब वो करवट बदल कर लेटा, तो उसे पहली बार ये ख्याल आया कि क्या उसने सच में कुछ खोया है या बस उसे छोड़ दिया है। और इस सवाल ने उसे डराया नहीं, बल्कि हल्का सा सुकून दिया, जैसे किसी भारी बोझ को पहचान लिया गया हो। सुबह होने से पहले उसने एक सपना देखा, वही बस स्टैंड, वही पीली बत्ती, पर इस बार वहां कोई शोर नहीं था, सिर्फ लोग चुपचाप चलते जा रहे थे। और वो सबके जूते ठीक कर रहा था, बिना थके, बिना रुके, और हर जूते के साथ
कोई न कोई उसे धन्यवाद कहे बिना आगे बढ़ जाता था। और उस बिना बोले धन्यवाद में उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। नींद खुली तो बाहर हल्की रोशनी फैल चुकी थी और खिड़की से आती हवा में रात की ठंडक अब भी थी, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो उठकर बैठा, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और आईने में खुद को देखा, जहां वही पुराना चेहरा था, वही झुर्रियां, वही थकी आंखें, पर उनमें एक नई सी नरमी थी, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि सब ठीक है। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया था और रोज की तरह उसने अपनी पेटी रखी, औजार निकाले, पर आज उसने एक पल रुककर आसपास देखा। वही बेंचें, वही सड़क, वही धूल, पर उसे लगा जैसे वो सब पहली बार देख रहा हो। और उसी पहलेपन में उसे एहसास हुआ कि शायद जिंदगी हर दिन खुद को दोहराती नहीं, बल्कि हमें बदलते हुए उसी जगह पर वापस ले आती है। थोड़ी देर में लोग आने लगे, जूते आने लगे और उसके हाथ फिर से काम में लग गए, पर आज उसके हाथों में जल्दी नहीं थी और मन में कोई शिकायत भी नहीं थी। और जब दोपहर के आसपास वही बूढ़ा आदमी फिर से आया और बेंच पर बैठ गया, तो मोची ने बिना कहे ही उसके जूते अपनी तरफ खींच लिए और उस छोटी सी चुप्पी में दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे नाम देने की जरूरत नहीं थी। दिन धीरे धीरे बीतता गया और हर छोटे काम के साथ मोची को लगता रहा कि वो किसी बड़े सच के पास जा रहा है, बिना ये जाने कि वो सच क्या है, पर ये जानते हुए कि उसे भागना नहीं है, बस बैठकर जोड़ते रहना है। जूते, दिन और अपने भीतर के टूटे हुए हिस्से, क्योंकि शायद यही उसका रास्ता था। और इसी रास्ते पर चलते चलते बहुत धीरे, बहुत शांति से कुछ न कुछ अपने आप जुड़ ही जाता है। अगली सुबह हवा में कुछ बदला बदला सा था, जैसे रात ने जाते जाते दिन के लिए कोई नरम सा संदेश छोड़ दिया हो। और जब वो बस स्टैंड पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि आज वहां की खामोशी कुछ ज्यादा गहरी है, पर डराने वाली नहीं, बल्कि वैसी जैसे किसी पुराने आंगन में सुबह की धूप फैलने से पहले होती है। उसने अपनी पेटी रखी, बोरी खोली और औजारों को एक एक करके बाहर निकालते हुए उन्हें हल्के से छुआ, जैसे किसी पुराने साथी को सुबह की सलाम कर रहा हो। और तभी उसकी नजर पेटी के कोने में पड़े एक मुड़े तुड़े कागज पर गई, जो शायद किसी ग्राहक की जेब से गिर गया था और दिन भर उसकी आंखों से बचा रहा था। उसने उसे उठाया, सीधा किया और देखा कि वो किसी बस का पुराना टिकट था, जिस पर तारीख बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि स्याही हल्की पड़ चुकी थी। और उसे देखते ही उसके भीतर एक धीमी सी हलचल उठी, जैसे किसी भूली हुई राह का नाम अचानक याद आ गया हो। उसने टिकट वापस पेटी में रख दिया, पर मन वही अटक गया, उस वक्त में जब वो खुद किसी बस में बैठकर इस कस्बे में आया था, बिना ये जाने कि ये सफर कुछ दिनों का नहीं, पूरी जिंदगी का हो जाएगा। बस स्टैंड धीरे धीरे भरने लगा, पर आज लोग कम बोल रहे थे, शायद इसलिए कि सुबह कुछ ज्यादा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि हर किसी के भीतर अपनी अपनी कहानी चल रही थी। और मोची उन सब कहानियों को बिना सुने, बिना समझे बस महसूस कर रहा था। एक अधेड़ उम्र की औरत आई, हाथ में कपड़े की पोटली थी और उसके जूते इतने पुराने थे कि उनके रंग का अंदाजा लगाना मुश्किल था। और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटा शहर चला गया है और बस यही जूते हैं जो हर बार उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। मोची ने कुछ नहीं कहा, बस जूते हाथ में लिए, और जैसे ही उसने तले को दबाया, उसे लगा कि इन जूतों में इंतजार भरा हुआ है, बसों का, बेटों का और उन शब्दों का जो कभी कहे नहीं गए। काम करते करते उसकी सांसें अपने आप धीमी होती चली गई और उसे एहसास हुआ कि ये काम सिर्फ हाथों का नहीं, मन का भी है, और हर सिलाई के साथ वो किसी अनजान दिल को थोड़ी राहत दे रहा है। दोपहर के समय सूरज सिर पर आ गया, छाव छोटी हो गई और धूप जमीन पर सफेद सी फैल गई, पर मोची वही बैठा रहा, क्योंकि उसके लिए समय घड़ी से नहीं, लोगों के आने जाने से चलता था। उसी वक्त एक बस आकर रुकी और उसमें से उतरा एक आदमी जिसकी चाल में झिझक थी और जिसके जूतों की एड़ियां पूरी तरह घिस चुकी थी, जैसे वो बहुत दूर से चला आ रहा हो।
और उसने बैठते ही मोची की ओर देखा, एक पल रुका और फिर बहुत धीमे से बोला कि क्या आप ही पहले मोची है? ये सवाल सुनते ही मोची के भीतर कुछ हिला, जैसे किसी ने उसके नाम की जगह उसकी पहचान पुकार ली हो। और उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, बिना ये समझे कि इस छोटे से सवाल में इतनी गहराई क्यों महसूस हो रही है। वो आदमी चुपचाप बैठ गया, जूते सामने रख दिए और काम शुरू होते ही इधर उधर देखने लगा, जैसे हर चीज उसे जानी पहचानी लग रही हो। और उसी चुप्पी में मोची को पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद ये बस स्टैंड सिर्फ आने जाने की जगह नहीं, बल्कि लौटने की भी जगह है। जूते ठीक होते होते शाम ढलने लगी और उस आदमी ने पैसे देते हुए एक पल रुककर कहा कि उसने बचपन में यहां किसी मोची को काम करते देखा था और आज अचानक वही याद आ गया। और ये कहते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई, पर वो मुस्कुरा दिया और बस पकड़ कर चला गया। और उस जाते हुए चेहरे को देखते हुए मोची के भीतर एक अनकहा अपनापन फैल गया, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया हो। रात की बत्ती जली और उसने पेटी बंद करते हुए महसूस किया कि आज का दिन उसके भीतर कहीं ठहर गया है, किसी पुराने बस टिकट की तरह, जिसे फेंका नहीं जा सकता, बस संभाल कर रखा जा सकता है। और घर लौटते वक्त सड़क पर चलते हुए उसे लगा कि शायद जिंदगी उसे धीरे धीरे ये सिखा रही है कि कुछ लोग हमारे पास से यूं ही नहीं गुजरते, वे हमें हमारे ही होने का एहसास दिलाने आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं, हमें थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और थोड़ा और पूरा छोड़कर। उस रात जब वो घर पहुंचा तो दिया जलाते हुए उसके हाथों में हल्की सी कंपी थी, डर की नहीं बल्कि किसी गहरी अनुभूति की, जैसे दिन भर के छोटे छोटे क्षण मिलकर अब उसके भीतर कुछ कहने लगे हों। और वो बिना बैठे ही खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की गली को देखने लगा, जहां वही पुरानी दीवारें थी, वही सन्नाटा और वही धीमी हवा, पर आज उनमें उसे अपनापन ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने दिया खिड़की के बिल्कुल पास रख दिया ताकि रोशनी बाहर तक जाए, और उसी रोशनी में दीवार की दरार और साफ दिखने लगी। पर अब वो दरार उसे टूटी हुई नहीं लगी, बल्कि किसी पुराने निशान की तरह लगी, जो ये बताता है कि दीवार ने भी समय सहा है। चारपाई पर बैठते हुए उसने अपने हाथों को देखा। उंगलियों के पुर सख्त हो चुके थे, नाखूनों के किनारे हमेशा काले रहते थे और हथेलियों पर महीन सी दरारें थी। और पहली बार उसे इन हाथों पर दया नहीं, गर्व महसूस हुआ, जैसे इन्हीं हाथों ने न जाने कितनों को रास्ता दिया हो, भले ही किसी ने उसका नाम न जाना हो। उसे फिर वही पुराना बस टिकट याद आया जो सुबह पेटी में मिला था, और अचानक उसे ये ख्याल आया कि शायद उसकी जिंदगी भी एक टिकट जैसी ही है, एक दिशा में कट चुकी, वापसी की तारीख बिना लिखी हुई, पर फिर भी पूरी तरह बेकार नहीं। नींद देर से आई, पर जब आई तो भारी नहीं थी, और सपने में उसने खुद को अपने गांव की कच्ची सड़क पर चलते देखा। चारों तरफ धूप फैली हुई थी और दूर से उसकी मां उसे पुकार नहीं रही थी, बस खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि अब देर नहीं है। सुबह नींद खुली तो मन में एक अजीब सी हल्कापन था, और बस स्टैंड जाते हुए उसने महसूस किया कि उसके कदम आज जमीन पर ज्यादा भरोसे से पड़ रहे हैं। आज बस स्टैंड पर एक नया पोस्टर लगा था, किसी नई बस सेवा का, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि अब सफर और आसान होगा। और उसे ये पढ़कर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने सोचा कि सफर कभी आसान नहीं होता, बस हम चलना सीख लेते हैं। उसने पेटी खोली, औजार निकाले और काम शुरू किया, पर आज वो हर जूते को ठीक करते हुए थोड़ा रुकता, थोड़ा देखता, जैसे हर जोड़ उसे कुछ सिखा रहा हो। एक जवान लड़की आई, शायद कॉलेज जाती थी। उसके जूतों के तले ढीले हो चुके थे और उसने हड़बड़ी में कहा कि बस छूट रही है, और मोची ने बिना कुछ कहे काम तेज कर दिया और जूते ठीक करके देते वक्त उसकी आंखों में वही जल्दबाजी देखी जो कभी उसके भीतर भी हुआ करती थी, और उसने मन ही मन उसे शुभकामना दी बिना शब्दों के। दोपहर में बारिश की हल्की बूंदें पड़ने लगी, बस स्टैंड की जमीन पर धूल की खुशबू फैल गई और लोग छांव में सिमट आए,
और मोची ने पहली बार अपनी पेटी को थोड़ा आगे खिसकाया ताकि बारिश उसे छू सके, क्योंकि उसे लगा कि बरसों से वो धूप और धूल में बैठा है, अब बारिश का भी हक है। उसी बारिश में एक बूढ़ी औरत आई, नंगे पैर, हाथ में जूते पकड़े हुए, और बोली कि जूते टूट गए हैं, पर आज उन्हें पहनने की जरूरत नहीं, बस ठीक कर दो, कल के लिए। और इस वाक्य में मोची को एक गहरी सीख मिली कि हर मरम्मत तुरंत पहनने के लिए नहीं होती, कुछ बस भरोसे के लिए होती है। शाम तक बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया, और बस स्टैंड की बत्ती जलते ही उसने महसूस किया कि आज का दिन किसी इलाज की तरह रहा है। धीमा, साधारण, पर असरदार। पेटी बंद करते वक्त उसने पहली बार आसमान की ओर देखकर मन ही मन धन्यवाद कहा, किसी से नहीं, बस उस वक्त से जिसने उसे यही बैठाए रखा ताकि वो ये समझ सके कि उसकी जिंदगी का अर्थ कहीं और नहीं बल्कि इसी जोड़ने की प्रक्रिया में छुपा है। और इसी एहसास के साथ वो घर की ओर चल पड़ा, शांत, हल्का और भीतर से थोड़ा और भरा हुआ, जैसे कोई पुरानी खाली जगह अब बिना शोर किए भरने लगी हो। उस रात हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी, और जब वो घर पहुंचा तो दिया जलाने से पहले एक पल रुक गया, जैसे अंधेरे को पूरी तरह हटाने से पहले उसे समझ लेना चाहता हो। फिर धीरे से बाती जलाई, और पीली रोशनी कमरे में फैलते ही उसे महसूस हुआ कि ये रोशनी बाहर से ज्यादा उसके भीतर फैल रही है। वो चारपाई पर बैठा, जूतों को एक तरफ रखा और दीवार के सहारे पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि दिन भर की आवाजें अब भी कानों में थी। बसों के इंजन, लोगों के कदम, सिक्कों की खनक, पर इन सब के नीचे एक और आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत मुलायम, जो कह रही थी कि सब जैसा है वैसा ठीक है। नींद आने से पहले उसने अपने बचपन के घर को याद किया, जहां शाम को दिया जलते ही मां दरवाजे पर बैठ जाती थी, जैसे अंधेरे को भीतर आने से रोक रही हो। और उसे ये याद आकर पहली बार ये एहसास हुआ कि वो भी शायद हर शाम बस स्टैंड पर यही करता है, लोगों को, उनके पैरों को, उनके रास्तों को अंधेरे से बचाने की एक छोटी सी कोशिश। सुबह जब वो उठा तो बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में थी, और खिड़की से आती रोशनी में कमरे की सादगी और भी साफ दिख रही थी। पर अब उसे ये सादगी खाली नहीं लग रही थी, बल्कि भरी हुई, जैसे कम चीजों में ज्यादा अर्थ छुपा हो। बस स्टैंड पहुंचते ही उसने देखा कि जमीन अब भी थोड़ी गीली है और लोगों के जूतों पर कीचड़ लगा हुआ है, और उसे समझ आ गया कि आज जूतों से ज्यादा कहानियां आएंगी। पहला ग्राहक एक आदमी था, जो चुपचाप बैठा रहा, जूते सामने रखे, और कुछ नहीं बोला, पर उसके हाथ कांप रहे थे। और मोची ने बिना पूछे काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर सवाल शब्दों में नहीं पूछा जाता। सिलाई करते हुए उसने देखा कि जूते के भीतर एक पुरानी, मुड़ी हुई पर्ची फंसी हुई है, और जब वो बाहर निकली तो उस पर किसी का नाम और एक तारीख लिखी थी, शायद किसी पुराने वादे की निशानी। और उसने उसे बिना पढ़े फिर से जूते में रख दिया, क्योंकि कुछ बातें बाहर आने के लिए नहीं, भीतर रहने के लिए होती है। दिन चढ़ता गया, लोग आते जाते रहे, और हर बार जब वो किसी जूते को ठीक करता, उसे लगता जैसे वो उस इंसान के सफर में एक छोटा सा पुल बना रहा हो, जिस पर चलकर वो थोड़ा और आगे जा सके। दोपहर के समय वही स्कूल का लड़का फिर आया। इस बार उसके जूते ठीक थे, पर वो बस खड़ा रहा और मोची को देखकर मुस्कुरा दिया। और उस मुस्कान में इतना कुछ था कि मोची को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं लगी, और उसने बस सिर हिलाकर जैसे कह दिया कि मैं हूं। शाम ढलने से पहले आसमान में हल्के बादल आ गए, और बस स्टैंड की बत्ती जलते ही छायाएं लंबी होने लगी। और उन्हीं छायाओं के बीच मोची को लगा कि उसकी अपनी परछाई अब उसे भारी नहीं लगती, बल्कि साथ चलती हुई लगती है। आखिरी ग्राहक के जाने के बाद उसने पेटी बंद की, औजार समेटे, और एक पल को वही खड़े होकर चारों तरफ देखा। वही जगह, वही शोर, वही सन्नाटा, पर अब उसे ये सब किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि किसी जिम्मेदारी की तरह लगा, जिसे उसने खुद चुना हो। घर लौटते हुए सड़क पर पानी के छोटे छोटे गड्ढों में आसमान की परछाई दिख रही थी,
और उसे लगा कि जिंदगी भी शायद ऐसी ही है, टूटी फूटी, पर उसमें भी पूरा आसमान समा सकता है। और इसी एहसास के साथ उसके कदम और भी शांत हो गए, जैसे वो कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं, बल्कि चलते रहने की तसल्ली में हो। अगले दिन की सुबह कुछ अलग लेकर आई थी। ये फर्क किसी बड़े हादसे या खुशी का नहीं था, बल्कि वैसा था जैसे नींद से उठते ही मन को ये पता चल जाए कि आज भागना नहीं है, बस होना है। और वो इसी भाव के साथ उठा, बिना जल्दी के, बिना किसी योजना के, जैसे दिन खुद ही रास्ता बता देगा। उसने दिया बुझाया, खिड़की खोली और बाहर की हवा को भीतर आने दिया, क्योंकि उसे लगा कि कमरे को भी सांस लेने की जरूरत है। और फिर चुपचाप तैयार होकर बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही दुकानें थीं, वही दीवारें, वही मोड़, पर आज हर चीज कुछ ज्यादा साफ दिख रही थी, जैसे उसकी आंखों से कोई परत उतर गई हो। बस स्टैंड पहुंचते ही उसने देखा कि एक कोने में नया सा बोर्ड लगा है, पुराना लकड़ी का, हाथ से लिखा हुआ, जिस पर लिखा था कि यहां जूते ठीक किए जाते हैं। और यह देखकर वो थोड़ी देर तक वही खड़ा रहा, क्योंकि उसे याद नहीं पड़ता कि किसी ने कभी उसके काम को नाम दिया हो। और यह छोटा सा बोर्ड उसे किसी पहचान से कम नहीं लगा। उसने पेटी रखी, औजार निकाले और काम शुरू किया, पर आज उसका मन बार बार उस बोर्ड की तरफ जा रहा था, जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या सच में किसी ने ये लिखा है या बस यूं ही। पहले ग्राहक के आने से पहले ही एक चिड़िया आकर उसकी पेटी के पास बैठ गई, कुछ देर इधर उधर देखती रही और फिर उड़ गई। और उस छोटी सी घटना में उसे एक अजीब सी खुशी मिली, जैसे किसी ने बिना मतलब के उसका हाल पूछ लिया हो। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई रोज का, कोई नया, और हर जूते के साथ वो पहले से ज्यादा ध्यान से काम करने लगा, न तेजी में, न थकान में, बल्कि पूरी मौजूदगी के साथ। एक आदमी आया, जिसकी उम्र 50 के आसपास होगी। चेहरे पर हल्की सी सख्ती थी, पर आंखों में थकान साफ दिख रही थी। और उसने जूते रखते हुए कहा कि बहुत दूर चलना पड़ता है। और मोची ने पहली बार जवाब में बस इतना कहा कि रास्ते लंबे होते हैं। और उस आदमी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, जैसे उसे यही सुनना था। काम करते हुए मोची को अपने पिता की याद आई, जो ज्यादा बातें नहीं करते थे, पर जब करते थे तो बस उतना ही कहते थे जितना जरूरी हो। और तब उसे समझ आया कि शायद वो भी वही भाषा सीख गया है, कम शब्दों की, पर ठहराव वाली। दोपहर तक धूप तेज हो गई, लोग छाव ढूंढने लगे, और मोची ने अपनी बोरी थोड़ी खिसकाकर खुद के लिए ज्यादा जगह बना ली, क्योंकि अब उसे ये एहसास होने लगा था कि अपने लिए जगह बनाना कोई स्वार्थ नहीं होता। उसी वक्त एक औरत आई, हाथ में छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हुए। बच्चे के जूते पूरी तरह फट चुके थे और बच्चा बार बार जमीन पर पैर घसीट रहा था। और मोची ने उसे देखते ही जूते ले लिए, बिना पैसे की बात किए, और बच्चे को पास की बेंच पर बैठने को कहा। और जब बच्चा हंसते हुए बैठ गया तो उसे लगा जैसे बस स्टैंड का सन्नाटा भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा उठा हो। जूते ठीक करते वक्त उसने बच्चे से पूछा कि स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, और बच्चे ने बिना सोचे कहा कि अच्छा लगता है, क्योंकि वहां दोस्त हैं। और यह सुनकर मोची के भीतर कुछ हिल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में बहुत सी चीजें खोई होंगी, पर दोस्ती का ये सरल भाव शायद उसने अब तक संभाल कर रखा है, बिना नाम दिए। दोपहर ढलते ढलते अचानक बिजली चली गई, बस स्टैंड की बत्ती बुझ गई, और कुछ देर के लिए सब रुक सा गया। लोग इधर उधर देखने लगे, और उसी अंधेरे में मोची ने अपनी पेटी से वही छोटा दिया निकाला जो वो कभी कभी साथ रख लेता था, और उसे जला दिया, और पीली सी रोशनी में काम जारी रखा। और ये दृश्य देखकर पास खड़े लोगों के चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई, जैसे किसी ने कह दिया हो कि घबराने की जरूरत नहीं। उस दिए की लौ को देखते हुए मोची को पहली बार लगा कि वो सिर्फ जूते नहीं जोड़ता, बल्कि भरोसा भी जोड़ता है। और ये सोच उसे भारी नहीं लगी, बल्कि बहुत हल्की लगी, जैसे उसे उसका असली काम समझ में आ गया हो। शाम तक बिजली आ गई, बत्ती फिर जल उठी, पर दिए की वह रोशनी उसके मन में बनी रही। और जब उसने आखिरी जूता ठीक किया
तो उसे लगा कि आज का दिन किसी लंबे वाक्य का अंत नहीं, बल्कि किसी नए विचार की शुरुआत है। घर लौटते वक्त उसने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं चलता। उसके साथ उसकी आदतें हैं, उसके हाथों का हुनर है और उन अनकहे रिश्तों की गर्मी है जो हर दिन बस स्टैंड पर बिना आवाज के बनते और बिखरते रहते हैं। उस रात जब वो सोने से पहले दिया बुझा रहा था तो उसे डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसे अंधेरे से शिकायत नहीं थी और आंखें बंद करते हुए उसके मन में बस यही भाव था कि अगर सुबह फिर आएगी तो वो भी फिर बैठेगा उसी जगह, उसी शांति के साथ। क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी का मतलब बहुत दूर जाकर कुछ पाना नहीं होता, बल्कि एक ही जगह बैठकर बहुतों को आगे बढ़ते देखना होता है। और इस सोच में उसे इतनी गहरी नींद आई जैसी शायद उसे बरसों से नहीं आई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बाहर आसमान कुछ धुंधला सा था, जैसे रात ने जाते जाते दिन पर एक पतली चादर डाल दी हो। और उस धुंध में उसे कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई, जैसे दुनिया आज उससे तेज चलने की उम्मीद नहीं कर रही हो। वो चुपचाप उठा, दिया बुझाया और खिड़की खोलकर बाहर झांका, जहां गली में अभी कोई हलचल नहीं थी। बस दूर कहीं से दूध वाले की घंटी की धीमी सी आवाज आ रही थी और उस आवाज में उसे रोजमर्रा की जिंदगी का भरोसा सुनाई दिया। बस स्टैंड की ओर चलते हुए उसने महसूस किया कि उसके कदम अब जगह को पहचानते नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए हैं। जैसे ये रास्ता अब उसे नहीं, वो इस रास्ते को जानता हो। आज बस स्टैंड पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने वाली दीवार पर एक नया पोस्टर चिपका है, जिसमें लिखा है कि पुराना बस स्टैंड जल्दी ही नए रूप में बदला जाएगा। और ये पढ़ते ही उसके भीतर कुछ हिला, पर डर की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने पेड़ की शाखा के हिलने जैसा, जो हवा के साथ झुक तो जाती है पर टूटती नहीं। उसने कुछ देर उस पोस्टर को देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी पेटी उसी जगह रख दी, क्योंकि उसे लगा कि जगह बदल सकती है पर उसका काम नहीं। औजार निकालते हुए उसके हाथ थोड़े रुके, जैसे वो हर चीज को ध्यान से याद कर लेना चाहता हो। ये जगह, ये जमीन, ये रोशनी। पर फिर उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे समझ आ गया कि यादें पकड़कर नहीं रखी जाती, वे अपने आप साथ चलती है। पहले ग्राहक के आने में देर हुई और उस खाली वक्त में उसने बस स्टैंड को वैसे देखा जैसे वो आमतौर पर नहीं देखता था। बेंचों की टूटी हुई लकड़ी, जमीन पर बने पुराने दाग, दीवारों पर चिपके हुए पुराने इश्तिहार। और उसे लगा कि ये सब भी उसी की तरह है, पुराना, घिसा हुआ, पर अब भी काम का। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, शायद किसी दूसरे शहर से। उसके जूतों पर धूल जमी हुई थी और उसने बैठते हुए कहा कि रास्ता बहुत लंबा है। और मोची ने बिना देखे बस इतना कहा कि हर रास्ता तब तक लंबा लगता है जब तक हम उस पर बैठकर सांस नहीं लेते। और यह सुनकर आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। जूते ठीक करते हुए मोची को एहसास हुआ कि अब उसके शब्द अपने आप निकलते हैं, बिना सोचे, बिना बोझ के, जैसे वे भीतर से सही जगह पा चुके हों। दोपहर के आसपास वही बूढ़ा आदमी आया जो रोज बस पकड़ता था, पर आज वो बस नहीं पकड़ेगा, ये उसने बैठते ही बता दिया। और कहा कि आज कहीं जाना नहीं है, बस ऐसे ही बैठना है। और मोची ने सिर हिलाकर जैसे कह दिया कि ये भी एक सफर है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, एक काम करता हुआ, एक इंतजार करता हुआ। और उस चुप्पी में मोची को लगा कि शायद जिंदगी की सबसे गहरी बातें इसी तरह बिना शब्दों के कही जाती है। तभी एक औरत आई, हाथ में एक पुराना बैग था, और उसने बताया कि वो शहर छोड़कर वापस गांव जा रही है और जाने से पहले जूते ठीक कराना चाहती है। और मोची ने जूते हाथ में लेते हुए महसूस किया कि इन जूतों में लौटने की थकान है और लौटने का सुकून भी। काम पूरा होने पर उसने पैसे लिए, पर साथ में बस इतना कहा कि रास्ते में आराम से चलना। और औरत की आंखों में नमी आ गई, जैसे किसी ने उसकी थकान को बिना पूछे समझ लिया हो। शाम ढलते ढलते बस स्टैंड पर हलचल कुछ ज्यादा हो गई। शायद पोस्टर की वजह से लोग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सब बदल जाएगा, कोई कह रहा था कि अच्छा होगा,
और मोची ये सब सुनकर भी शांत रहा, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुका था कि बदलाव से डरने की जरूरत नहीं, बस अपना काम साथ ले जाने की जरूरत होती है। आखिरी ग्राहक के जाने के बाद वो कुछ देर वही बैठा रहा, पेटी बंद किए बिना, और आसमान की तरफ देखता रहा, जहां धुंध अब हल्की हो चुकी थी और सूरज ढलते हुए भी अपनी मौजूदगी जता रहा था। उसे लगा कि चाहे बस स्टैंड बदले या न बदले, उसकी जिंदगी का अर्थ कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उसे किसी इमारत से नहीं, बल्कि उन पलों से जोड़ा है जो हर दिन यहां घटते हैं। घर लौटते वक्त उसने पहली बार यह सोचा कि अगर कभी ये जगह सच में बदल गई तो वो कहीं और बैठ जाएगा, उसी शांति के साथ, क्योंकि पहला मोची होना किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि एक भाव है, पहले वहां पहुंचने का, पहले बैठने का, पहले जोड़ने का। और इस विचार में उसे इतना सुकून मिला कि रात को दिया बुझाते हुए उसे अंधेरा नहीं, बल्कि आराम महसूस हुआ, जैसे दिन ने उसे धीरे से थपकी दी हो और कहा हो कि अब सो जाओ। रास्ता तुम्हें जानता है। उस रात नींद गहरी थी, बिना सपनों के, जैसे मन ने पहली बार खुद को पूरी तरह जमीन पर टिका दिया हो। और सुबह जब आंख खुली तो भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक सीधी सी समझ थी कि आज भी वही करना है जो कल किया था, और यही पर्याप्त है। उसने दिया बुझाया, खिड़की खोली और देखा कि बाहर धूप साफ है, धुंध पूरी तरह हट चुकी है, जैसे आसमान ने भी अपना मन बना लिया हो। बस स्टैंड की ओर चलते हुए उसे रास्ते में कुछ बच्चे खेलते दिखे। उनकी हंसी हवा में फैल रही थी और उसे लगा कि ये हंसी भी किसी बस की तरह है, आती है, रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आज बस स्टैंड पर पहुंचते ही उसने देखा कि वही नया पोस्टर अब थोड़ा उखड़ गया है, कोने से फट चुका है, और उस फटे हुए हिस्से में उसे अपनी जिंदगी की परछाई दिखी। पूरी तरह सही नहीं, पर अब भी टिकी हुई। उसने पेटी रखी, औजार निकाले और जैसे ही बैठा, एक पल को हाथ रुक गए, क्योंकि उसे याद आया कि आज कई साल पहले का वही दिन था जब वो पहली बार यहां बैठा था। ये बात उसने कभी तारीख देखकर नहीं जानी थी, बस शरीर को याद रहती है ऐसी चीजें, और आज अचानक उसे सब साफ लग रहा था। पहली धूप, पहली डर, पहला जूता, पहला ग्राहक एक नौजवान था, शायद पहली बार सफर पर निकला था। आंखों में चमक थी और जूते नए थे, बस एक फीता टूट गया था, और मोची ने उसे ठीक करते हुए मन ही मन मुस्कुरा दिया, क्योंकि कभी कभी छोटी सी परेशानी ही किसी सफर की शुरुआत होती है। उसने जूते लौटाते हुए बस इतना कहा कि रास्ते में बांधकर चलना, और नौजवान ने हंसकर सिर हिला दिया, जैसे वो सलाह नहीं, आशीर्वाद समझ रहा हो। दिन चढ़ते चढ़ते लोगों की भीड़ बढ़ी। कोई जल्दी में था, कोई थका हुआ, कोई लौटता हुआ, और मोची हर किसी के जूते में एक अलग कहानी महसूस कर रहा था। कहीं उम्मीद की खनक, कहीं पछतावे की खरोंच, कहीं धैर्य की सिलाई। दोपहर में एक आदमी आया जिसके जूते पूरी तरह फट चुके थे, और उसने बैठते ही कहा कि अब चलना मुश्किल हो गया है, और ये कहते हुए उसकी आवाज में हार नहीं, थकान थी। और मोची ने उसे देखा ध्यान से और कहा कि चलना मुश्किल तब होता है जब हम रुकने को हार मान लेते हैं। और ये सुनकर आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा, और काम खत्म होने पर उसकी आंखों में हल्की सी राहत थी, जैसे किसी ने उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे दी हो। दोपहर ढलते ढलते वही बूढ़ी औरत आई जो बरसात वाले दिन नंगे पैर आई थी, और आज उसने जूते पहन रखे थे, और चलते हुए भी वे थोड़े अटपटे लग रहे थे। और उसने मुस्कुराकर कहा कि कल के लिए जो जूते ठीक किए थे वे आराम से चल रहे हैं। और यह सुनकर मोची को लगा कि यह वाक्य उसके लिए भी कहा गया है। शाम से पहले अचानक हवा तेज हो गई, बस स्टैंड पर धूल उड़ने लगी और लोग अपनी आंखें ढकने लगे, और मोची ने अपनी पेटी के पास रखे दिए को हाथ से ढक लिया ताकि वो बुझ न जाए। और उसी पल उसे समझ आया कि जिंदगी में कुछ चीजें हमें बचानी पड़ती है, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो। शाम होते होते हवा शांत हो गई, बत्ती जली, और बस स्टैंड फिर अपने सामान्य रूप में आ गया,
पर मोची के भीतर कुछ और साफ हो गया था। अब उसे डर नहीं था कि ये जगह बदलेगी, कि लोग चले जाएंगे, कि वो अकेला रह जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसका काम उसे हर दिन किसी न किसी से जोड़ देता है, और यही जोड़ उसका सहारा है। आखिरी ग्राहक के जाने के बाद वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, हाथ पेटी पर रखे, और सामने सड़क को देखता रहा जहां बसें आती जाती रहीं। और उसे लगा कि वो भी किसी बस की तरह है, हर दिन आता है, रुकता है, और फिर अगले दिन के लिए चला जाता है, बिना शोर के, बिना दावा किए। घर लौटते वक्त उसने रास्ते में आसमान की तरफ देखा, जहां तारे धीरे धीरे उभर रहे थे, और उसे लगा कि हर तारा किसी ऐसे ही इंसान का निशान है जो चुपचाप अपनी जगह रोशनी देता रहता है। उस रात जब उसने दिया बुझाया तो उसे ये सोचकर गहरी शांति मिली कि भले ही दुनिया उसे नाम से न जाने, पर वो जानता है कि उसने अपनी जगह पहचान ली है, और यही पहचान किसी भी सफर के लिए काफी होती है। जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो और मन बिना बोझ के सोने चला गया हो। उस सुबह जब वो उठा तो शरीर में हल्की सी जकड़न थी, जैसे बरसों की बैठी हुई जमीन ने रात भर उसे अपनी याद दिलाई हो, पर मन एकदम हल्का था। और यही हल्कापन उसे चारपाई से उठाकर खिड़की तक ले गया, जहां बाहर धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी और हवा में किसी नई शुरुआत की गंध थी। बिना किसी ऐलान के, बिना किसी वादे के, उसने दिया बुझाया, पानी पिया और कुछ देर यूं ही बैठा रहा, क्योंकि अब उसने ये सीख लिया था कि हर सुबह को तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ सुबह बस महसूस करने के लिए होती है। बस स्टैंड की ओर चलते हुए रास्ता आज कुछ छोटा लगा, शायद इसलिए कि उसके कदमों में अब सवाल नहीं थे, बस आदत थी। और आदत जब बोझ न रहे तो रास्ते अपने आप पास आ जाते हैं। बस स्टैंड पहुंचते ही उसने देखा कि सामने वाली बेंच पर एक नया चेहरा बैठा है। एक अधेड़ उम्र का आदमी, हाथ में कपड़े की थैली, आंखों में अजीब सी बेचैनी, जैसे वो कहीं जाना चाहता हो पर बस का नहीं। और मोची ने बिना कुछ पूछे अपनी पेटी रखी, औजार निकाले और काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ लोग बात बाद में करते हैं, पहले बस किसी की मौजूदगी चाहते हैं। पहला जूता आते ही उसे एहसास हुआ कि आज जूते कुछ ज्यादा घिसे हुए हैं, शायद इसलिए कि लोग अब ज्यादा चल रहे हैं, या शायद इसलिए कि समय अब किसी को ठहरने नहीं दे रहा। और हर सिलाई के साथ उसे लगा कि वो सिर्फ चमड़ा नहीं जोड़ रहा, बल्कि किसी थके हुए मन को थोड़ी देर के लिए रोक रहा है। दोपहर के आसपास वही अधेड़ आदमी उठा और उसके पास आकर बैठ गया, जूते सामने रख दिए, और बिना देखे बोला कि बहुत साल बाद किसी जगह पर यूं बैठा हूं। और ये वाक्य सुनते ही मोची के हाथ अपने आप धीमे हो गए, क्योंकि उसने भी यही किया था, सालों से एक ही जगह पर बैठना, बिना ये जाने कि ये ठहराव है या सफर। काम करते हुए उसने पहली बार किसी अजनबी से कहा कि कभी कभी बैठ जाना भी आगे बढ़ने जैसा होता है। और आदमी ने गहरी सांस ली, जैसे उसे यही सुनना था। और उस सांस में मोची को अपनी ही सांसों की गूंज सुनाई दी। दोपहर की धूप अब सिर के ऊपर थी, छाव छोटी हो गई थी, और बस स्टैंड की जमीन गर्म हो चली थी। पर मोची वही बैठा रहा, क्योंकि अब उसे गर्मी से लड़ना नहीं पड़ता था, वो उसे स्वीकार कर चुका था। तभी एक छोटी सी लड़की आई, हाथ में स्कूल का बैग, और जूते टूटे हुए नहीं थे, बस बहुत पुराने थे। और उसने मासूमियत से पूछा कि क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है। और मोची ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक चल रहे हैं तब तक सब ठीक किया जा सकता है। और ये कहते हुए उसे लगा कि वो बात जूतों से ज्यादा जिंदगी के लिए थी। लड़की जूते ठीक होते वक्त पास बैठी रही, इधर उधर देखती रही, और अचानक बोली कि यहां रोज बैठना बोर नहीं लगता क्या। और मोची कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला कि जब लोग बदलते रहते हैं तो जगह बोर नहीं करती। और लड़की ने शायद पूरी तरह नहीं समझा, पर मुस्कुरा दी, और उसी मुस्कान में उसे आने वाले सालों की झलक दिखी, सवालों से भरी पर डर से खाली। शाम से पहले आसमान में बादल घिर आए, हवा में नमी आ गई, और बस स्टैंड की आवाजें थोड़ी धीमी हो गई, जैसे सब कुछ बारिश का इंतजार कर रहा हो।
और मोची ने अपनी पेटी के पास रखा कपड़ा निकालकर औजारों को ढक दिया। एक आदत जो उसने बरसों पहले सीख ली थी और अब भी निभा रहा था, क्योंकि कुछ चीजें बदलने से पहले ही सिखा देती है कि कैसे बचा जाए। उसी वक्त दूर से बिजली कड़कने की आवाज आई और कुछ लोग घबरा गए, पर मोची शांत रहा, क्योंकि उसे पता था कि हर शोर टूटने के लिए नहीं होता, कुछ बस याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम छोटे हैं। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, हल्की, फिर तेज, और बस स्टैंड के नीचे लोग सिमट आए। और मोची ने काम रोक दिया, जूतों को सुरक्षित रखा और बस बारिश को देखने लगा, क्योंकि अब उसे हर पल को उपयोगी बनाने की जरूरत नहीं लगती थी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर धूल को शांत कर रही थी, और उसी दृश्य में उसे लगा कि जिंदगी भी शायद हमें इसी तरह भिगोकर शांत करना चाहती है। बारिश रुकने के बाद शाम उतर आई, बत्ती जली और लोग धीरे धीरे अपने रास्तों पर लौटने लगे। और मोची ने आखिरी जूता ठीक करते हुए महसूस किया कि आज का दिन उसे कुछ सिखाने नहीं आया था, बल्कि ये बताने आया था कि जो वो जी रहा है वही काफी है। पेटी बंद करते वक्त उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, और उसे लगा कि चाहे आगे क्या बदले, चाहे बस स्टैंड रहे या न रहे, उसके भीतर जो शांति बैठ गई है वो कहीं नहीं जाएगी। घर लौटते हुए उसने महसूस किया कि आज उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे, बस उस पर भरोसा रख रहे हैं। और जब उसने रात को दिया बुझाया तो किसी डर या चिंता के बिना आंखें बंद कर ली, इस भरोसे के साथ कि अगर सुबह फिर आएगी तो वो भी फिर बैठेगा, उसी लकड़ी की पेटी के पास, उसी शांत मन के साथ, जैसे कोई नदी रोज बहकर भी हर दिन नई लगती है। उस सुबह जब वो उठा तो उसे लगा जैसे रात ने उसके भीतर कुछ और साफ कर दिया हो। कोई सवाल, कोई डर, कोई शिकायत, सब जैसे नींद में ही घुल गए हों। और आंख खुलते ही जो पहला भाव आया वो था आभार, बिना किसी वजह के, बिना किसी नाम के। उसने खिड़की खोली तो बाहर हवा में हल्की नमी थी, बारिश की नहीं, बल्कि बीती हुई बारिश की याद की। और उसी हवा में उसे अपनी सांसें गहरी लगने लगी, जैसे शरीर और मन पहली बार एक ही लय में चल रहे हों। दिया बुझाकर उसने कमरे को देखा, चारपाई, दीवार की दरार, कोने में रखा पानी का लोटा, और अब उसे ये सब किसी कमी की तरह नहीं लगा, बल्कि किसी पूरे वाक्य की तरह लगा, जिसमें एक भी शब्द ज्यादा नहीं था। बस स्टैंड की ओर चलते हुए आज उसने जल्दी नहीं की, क्योंकि अब उसे ये डर नहीं था कि अगर वो देर से पहुंचा तो कुछ छूट जाएगा। उसे समझ आ चुका था कि जो उसका है वो वही मिलेगा, उसी जगह, उसी समय। रास्ते में उसे वही पुराना पेड़ दिखा, जिसके नीचे वो कभी कभी रुककर सांस लेता था। और आज पहली बार उसने उसकी छाल को छूकर देखा, खुरदुरी, पुरानी पर मजबूत। और उसे लगा कि ये पेड़ भी शायद यही जानता है कि टिके रहना कोई कमजोरी नहीं होती। बस स्टैंड पहुंचा तो वहां हल्की सी हलचल थी, पर आज की हलचल में घबराहट नहीं थी, बल्कि किसी तैयारी का भाव था। कुछ लोग नए पोस्टर की बात कर रहे थे, कोई कह रहा था कि जगह बदलेगी, कोई कह रहा था कि रोजगार जाएगा। और मोची ये सब सुनकर भी शांत रहा, क्योंकि अब उसे यकीन था कि उसका हुनर किसी दीवार या छत का मोहताज नहीं। उसने पेटी रखी, औजार निकाले, और बैठते ही उसकी नजर उसी छोटे बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था कि यहां जूते ठीक किए जाते हैं। और आज पहली बार उसने मन ही मन उस अनजान हाथ को धन्यवाद कहा, जिसने ये बोर्ड लगाया था, क्योंकि उस एक पंक्ति ने उसे ये एहसास दिलाया था कि कोई देख रहा है, भले ही बोल नहीं रहा। पहला ग्राहक एक नौजवान औरत थी, शायद काम पर जा रही थी। उसके जूतों में जल्दी थी और उसकी आंखों में चिंता, और मोची ने बिना पूछे काम तेज किया, क्योंकि अब वो समझने लगा था कि हर किसी की जल्दी एक जैसी नहीं होती। जूते ठीक करते वक्त उसने महसूस किया कि उसके हाथ अब पहले से ज्यादा स्थिर हैं, कांपते नहीं, थकते नहीं, जैसे वे अपने काम को पहचान चुके हों। दोपहर तक धूप फैल गई, छाव सिमट गई, और बस स्टैंड की आवाजें फिर से
अपने पुराने शोर में लौट आई, पर मोची के भीतर कोई शोर नहीं था। बस एक गहरी चुप्पी थी, जो डरावनी नहीं बल्कि आराम देने वाली थी। उसी चुप्पी में एक आदमी आया, जिसके जूते बिल्कुल नए थे, पर वो फिर भी बैठ गया। और मोची ने उसे देखा, कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कुछ लोग जूते ठीक कराने नहीं आते, वे बस बैठने आते हैं। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि उसकी नौकरी छूट गई है और उसे नहीं पता आगे क्या होगा। और ये सुनकर मोची ने कोई सलाह नहीं दी, बस जूते के फीते को सीधा किया, जैसे कह रहा हो कि अभी इतना काफी है। दोपहर के बाद वही स्कूल का लड़का फिर आया। अब की बार उसके हाथ में एक कागज था, एक छोटा सा चित्र, जिसमें एक आदमी पेटी के पास बैठा था। और मोची को देखते ही बोला कि ये आपके लिए बनाया है। और वो चित्र देखते ही मोची की आंखें भर आई, क्योंकि उसमें उसका चेहरा ठीक नहीं था, पर उसका भाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो हर दिन महसूस करता था, शांत, स्थिर, मौजूद। उसने वो कागज पेटी में रख लिया, औजारों के नीचे, और उसे लगा जैसे किसी ने उसके काम को पहली बार नाम दिया हो। शाम ढलते ढलते बस स्टैंड पर एक अजीब सी नरमी आ गई, जैसे दिन भी थक गया हो। और मोची ने काम समेटते हुए महसूस किया कि अब उसे अपने बीते हुए सालों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर साल ने उसे इसी जगह तक पहुंचाया है, जहां वो अब खड़ा नहीं, बल्कि बैठा हुआ है, बिना भागे, बिना पछतावे के। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे वही अधेड़ आदमी मिला, जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि बहुत साल बाद कहीं बैठा है। और आज वो मुस्कुराया और बिना रुके आगे बढ़ गया। और उस छोटी सी मुस्कान में मोची को एक पूरी बातचीत मिल गई। रात को कमरे में दिया जलाते हुए उसने पहली बार ये महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ वे सारे लोग हैं, जो कभी उसकी पेटी के सामने बैठे, अपने जूते रखे और बिना जाने अपने मन का थोड़ा सा बोझ भी वही छोड़ गए। चारपाई पर लेटते हुए उसे नींद का इंतजार नहीं करना पड़ा। नींद अपने आप आ गई। और आंखें बंद करते वक्त उसके भीतर बस यही भाव था कि अगर कल ये सब बदल भी जाए, तो भी जो उसने सीखा है, जो उसने जोड़ना जाना है, वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि असली जगह बाहर नहीं होती, वो भीतर बनती है, बहुत धीरे, बहुत चुपचाप, जैसे किसी पुराने डर को बिना शोर किए विदा कर दिया गया हो और मन हल्का होकर अगली सुबह के भरोसे सो गया हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था, जैसे आज किसी को छुपने की जरूरत ही न हो। और उस रोशनी में उसे अपने भीतर भी कोई कोना अंधेरा नहीं लगा, बस एक शांत सी जगह महसूस हुई, जहां कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। वो उठा, दिया बुझाया और खिड़की से आती हवा को कुछ देर महसूस करता रहा, क्योंकि अब उसे पता था कि हर दिन भागने के लिए नहीं होता, कुछ दिन बस ठहरने के लिए होते हैं। बस स्टैंड की ओर जाते हुए रास्ता आज बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा रहता है, पर उसके भीतर यह रास्ता अब एक स्मृति नहीं, एक भरोसा बन चुका था। जब वो पहुंचा तो देखा कि सामने वाली दीवार पर पुराने पोस्टर उतारे जा चुके हैं, कुछ मजदूर माप ले रहे हैं और आसपास लोग धीमी आवाज में बदलाव की बातें कर रहे हैं। पर उसे कोई घबराहट नहीं हुई, क्योंकि अब वो जानता था कि जगह बदलती है, पर जो जुड़ जाता है वो कहीं नहीं जाता। उसने अपनी लकड़ी की पेटी उसी जगह रखी, औजार निकाले और बैठते ही जमीन को हल्के से छुआ, जैसे उसे धन्यवाद दे रहा हो कि उसने इतने साल उसका बोझ उठाया। पहला ग्राहक देर से आया, एक बुजुर्ग आदमी जो शायद आखिरी बार किसी सफर पर निकला था। उसके जूते बहुत पुराने थे, पर साफ थे, और उसने बैठते हुए कहा कि ज्यादा चलना नहीं है, बस थोड़ा सा। और ये सुनते ही मोची के मन में एक नरम सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि हर सफर दूरी का नहीं होता, कुछ बस इरादे का होता है। जूते ठीक करते हुए उसने अपनी सांसों की आवाज सुनी, धीमी, स्थिर, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में कभी जल्दी नहीं की, और शायद इसी वजह से वो अब यहां तक पहुंचा है। दोपहर के आसपास वही स्कूल का लड़का आया, अब थोड़ा बड़ा लगता था। जूते ठीक थे, बस आकर बैठ गया और बोला कि कल छुट्टी है
और मोची ने सिर हिलाकर जैसे कहा कि छुट्टियां भी सफर का ही हिस्सा होती है। और लड़का हंस दिया, बिना पूरी बात समझे पर पूरी तरह सुकून में। दिन चढ़ता गया, काम कम होता गया, और बीच बीच में मोची यूं ही सामने सड़क को देखता रहा, जहां बसें आती थी, रुकती थी और फिर चली जाती थी। और उसे लगा कि वो भी कुछ ऐसा ही है, हर दिन मौजूद, हर दिन उपयोगी, पर कभी रुकने की जिद में नहीं। दोपहर के बाद एक पल ऐसा आया जब कोई ग्राहक नहीं था, और वो बस यूं ही बैठा रहा, औजार खुले हुए पर हाथ स्थिर। और उसी स्थिरता में उसे अपनी पूरी जिंदगी एक धागे की तरह दिखी, बचपन से लेकर अब तक। कभी उलझा हुआ, कभी सीधा, पर कभी टूटा नहीं, क्योंकि हर बार किसी न किसी ने उसे थाम लिया था। कभी मां की चुप मुस्कान ने, कभी पिता की कम बोलने वाली आंखों ने, कभी किसी अनजान यात्री की बिना कहे दी गई दुआ ने। शाम ढलने लगी तो बस स्टैंड पर हल्का सन्नाटा उतर आया, वही परिचित सन्नाटा जो अब उसे खाली नहीं बल्कि भरा हुआ लगता था। और उसने पेटी बंद करने से पहले एक पल रुककर चारों तरफ देखा। बेंचें, दीवारें, रोशनी, धूल, और मन ही मन सबको वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वे है, बिना बदलने की इच्छा के। तभी पास से किसी ने कहा कि कल से यहां काम नहीं होगा, और उसने सिर हिलाया बिना सवाल के, क्योंकि अब सवालों की जरूरत नहीं थी। घर लौटते वक्त उसके कदम न तेज थे न धीमे, बस संतुलित थे। और सड़क पर चलते हुए उसे लगा कि जिंदगी ने उसे कहीं नहीं छोड़ा, बस उसे सही जगह पर बैठा दिया। कमरे में पहुंचकर उसने दिया जलाया, खिड़की के पास रखा, और पहली बार उसे दीवार की दरार भी पूरी लगी, जैसे उसमें भी रोशनी ठहर गई हो। चारपाई पर बैठते हुए उसने पेटी से वो कागज निकाला जिस पर बच्चे ने उसका चित्र बनाया था, और उसे देखकर हल्की सी हंसी आई, फिर आंखें नम हुई, और फिर सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका होना किसी बड़े नाम या पहचान का मोहताज नहीं, उसका होना ही काफी है। दिया बुझाते वक्त उसके मन में कोई डर नहीं था, ना कल का, ना बदलाव का। बस ये भरोसा था कि जहां भी वो बैठेगा वहां फिर से जोड़ना शुरू कर देगा। जूते नहीं तो शायद लोगों का भरोसा,